हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्स्टेटिक सब्जेक्ट को और गायनेकोलॉजिकल सब्जेक्ट को, दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। ऑब्स्टेटिक डील करती है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और गायनेकोलॉजी प्रेगनेंसी के अलावा जितना भी फीमेल के जेनिटल ऑर्गन की नॉर्मल और अबनॉर्मल कंडीशन रहती है उसके साथ डील करती हैं। वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं? गायनेकोलॉजी में। ऑब्स्टेटिक के अंदर सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जो प्रेगनेंसी से डील करती हैं। तो ऑब्स्टेटिक की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रेगनेंसी से होती है। तो आप ध्यान से समझना कि ऑब्स्टेटिक की शुरुआत कैसे होगी, जब क्या होगी? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कब होती है? जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होता है? तो दो मेल और फीमेल के गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। और उनका क्या नाम है? एक है स्पर्म, दूसरा है ओवम। स्पर्म को हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ और ओवम को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी oocyte। स्पर्म, इसको हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ। दूसरा कौन सा होता है? फीमेल गैमेट्स, जिसको क्या बोल सकते हैं हम? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। ऑब्स्टेटिक की शुरुआत कब होगी? जब क्या होगा? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कब होगी? जब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के लिए दो गैमेट्स जरूरी है, मेल और फीमेल की, स्पर्म और ओवम। इनका फ्यूजन होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब जो ये स्पर्म है ये क्या होते हैं? मिलियन इन नंबर होते हैं। मिलियन इन नंबर इन सिंगल इजैकुलेशन। और ये क्या है? 28 डे की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है इसके अंदर सिर्फ एक बार क्या होता है? रिलीज होता है। वन टाइम रिलीज होता है और इसका लाइफ स्पान सिर्फ 12 से 24 घंटे तक होता है। और इस दौरान अगर स्पर्म का मिलन हो गया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अगर नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट साइकिल का वेट करना पड़ेगा। ऑब्स्टेटिक की शुरुआत कैसे हुई? प्रेगनेंसी से। प्रेगनेंसी कैसे हुई? जब फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन किसका होता है? स्पर्म और ओवम, मेल और फीमेल के गैमेट्स से, इनसे होता है। स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। इन दोनों के फ्यूजन से क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। अब यहाँ से समझना कि यहाँ पे ये सेकेंडरी जो oocyte है, स्पर्म का इजैकुलेशन तो इसके लिए कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। एक सिंगल इजैकुलेशन के अंदर मिलियंस ऑफ नंबर रहते हैं। और ये जो है 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी और उसका जो रिजल्ट है जिसके अंदर ओवुलेशन होगा और सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, उसमें भी इसका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन है जो कि इसका क्या है? लाइफ स्पान है। लाइफ स्पान है सिर्फ 12 to 24 आवर का। तो इन दोनों में से अगर आपको पूछे कि कौन सी सेल हाईली स्पेसिफिक सेल कहा जाता है, ओवम को या स्पर्म को, तो सिंपल सा लॉजिक है। एक ऐसी सेल जिसको रिलीज करने के लिए 28 डे का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाते हैं और उस दौरान सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक सेल है। इसीलिए ये एक तरफ एक है और इधर ये क्या है? मिलियन इन नंबर है, एक सिर्फ सिंगल एजेकुलेशन में। तो हाई स्पेसिफिक सेल कौन सी होगी? ओवम। फिर पढ़ना, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी कंडीशन है फीमेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू पर वेजाइनल विजिबल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है और उसके अंदर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है? ओवेरियन हार्मोन को एक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर 3 फेजेज चलती हैं, लेकिन इन तीनों फेज को समझने से पहले हमें क्या समझना है? हार्मोनल इंट्रैक्शन को समझना है कि कौन सा हार्मोन पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, किस हार्मोन का क्या काम है, कौन सा हार्मोन किस पे वर्क करता है। इस हार्मोन को समझने के बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज और तब हमें क्या होगा? समझ में आएगा कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए? हमें पढ़ना पड़ेगा हार्मोनल रिएक्शन या हार्मोनल एक्शन। हार्मोनल
मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं फीमेल के, एक तो होता है यूट्रस, दूसरा होता है ओवरी। अब इस पे कौन सा हार्मोन कब कैसे एक्शन करता है इसको समझना। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होती है ओवरी और एक क्या होता है ओवरी और एक क्या इन्वॉल्व होता है यूट्रस। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं फॉलिकल्स, जिनका शेप क्या होता है अलग अलग होता है। और अब इसको समझना, फॉलिकल्स के अंदर क्या रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है। इन फॉलिकल के अंदर क्या रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है। और ये जो सबसे छोटा फॉलिकल है इसका डायमीटर रहता है सिर्फ 2 mm का, और एक जो मैच्योर बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे ग्राफियन फॉलिकल, और इसका डायमीटर होता है 20 मिलीमीटर। अब देखना हार्मोनल एक्शन में सबसे पहला जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है उसका क्या नाम है GnRH हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और इस हार्मोन का क्या काम है, ये वर्ड जो गोनेड्स है ये इंडिकेट करता है फीमेल के अंदर ओवरी और मेल के अंदर टेस्टिस को। ये गोनेड्स क्या करते हैं गीमेट्स को रिलीज करते हैं। मेल के अंदर क्या रहता है, मेल में क्या रहता है टेस्टिस, और फीमेल के अंदर क्या रहता है ओवरी। ये क्या है गोनेड्स, ये रिलीज करता है स्पर्म को और ये क्या करेगा ओवम को। अब समझना गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आता है और ओवरी को बोलता है कि आप काम करिए, कौन से 2 काम करने हैं ओवरी को पता है। एक तो क्या काम करना है एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना है, दूसरा क्या करना है फर्टिलाइजेशन के लिए जो जरूरी है वो क्या है सेकेंडरी oocyte, वो हमें कहाँ मिलेगा ओवरी से। तो GnRH हार्मोन क्या बोलता है कि तुम्हें एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाना है, दूसरा काम क्या करना है सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाना है। तब ओवेरी बोलती है कि ये सब तो होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना है कि मुझे वो हार्मोन ला के देना है जिससे क्या हो मेरे फॉलिकल मैच्योर हो। जैसे जैसे मेरे फॉलिकल मैच्योर होंगे आपके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होंगे तो इनमें से एक फॉलिकल ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और ज़्यादा बड़ा होगा, उसके अंदर आपको क्या दिखेगा सेकेंडरी oocyte दिखेगा, जिसका नाम हमने क्या बोला था ग्राफियन फॉलिकल। तो GnRH हार्मोन जो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और पिट्यूटरी से बोलता है कि ओवेरी तभी काम करेगी जब उसको क्या मिलेगा वो हार्मोन जो उसके फॉलिकल को मैच्योर करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है एक मास्टर ग्लैंड है जो बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ओवेरी भी एक ग्लैंड है। तो वो उसके लिए एक हार्मोन भेजता है, उसका क्या नाम है FHS हार्मोन। तो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सेकेंड हार्मोन वो इन्वॉल्व होगा जिसका क्या नाम है FHS। इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जब ओवेरी ने ऐसा बोला तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ने जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से कंप्लेन की और उसने क्या भेज दिया FHS हार्मोन। अब ये जो FHS हार्मोन आया है ये इन फॉलिकल्स पे काम करेगा और इन फॉलिकल्स को मैच्योर करना शुरू कर देगा, और एक फॉलिकल क्या होगा ज़्यादा बड़ा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, और इसके अंदर हमने क्या देखना शुरू हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या देखना शुरू हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और ये क्या होंगे बाकी सारे ज़्यादा मैच्योर होंगे, तो ये क्या ज़्यादा रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन। तो फॉलिकल हार्मोन आया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, इनको मैच्योर किया और अपने को क्या दिखने लगा सेकेंडरी oocyte और एस्ट्रोजन हार्मोन भी एक पर्याप्त मात्रा में हो गया। फिर क्या होता है ये जो FHS हार्मोन है ये क्या है इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर नहीं कर सकता, और जब तक ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होगा तब तक सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में थर्ड हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड भेजती है जिसका नाम है LH हार्मोन,
तीसरा हार्मोन हमारा इन्वॉल्व होता है LH हार्मोन, जिसके फुल फॉर्म में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये किसको रोकने आया है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट को। तो LH हार्मोन जैसे ही आता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा? ग्राफियन फॉलिकल पे। ये LH हार्मोन आ करके इस सेकेंडरी ओसाइट को क्या कर देगा? रैप्चर, और इसको क्या कर देगा? बाहर रिलीज कर देगा, जिसको क्या बोलते, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या पर्पज होता है कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीने के लिए क्यों चला रहे हैं? इसका एक पर्पज है ओवुलेशन करवाना, सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करवाना। जैसे ही LH हार्मोन आया, उसने क्या किया? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर किया और सेकेंडरी ओसाइट को बाहर रिलीज कर दिया, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद में LH हार्मोन जैसे ही अंदर आता है, ये इस स्ट्रक्चर को क्या कर देता है? मॉडिफाइड, और इस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर का हम क्या नाम देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। जो क्या है? येलो कलर की बॉडी है, इसका कलर, स्ट्रक्चर सब कुछ इसने चेंज करके क्या बना दिया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि पहले क्या थी? ग्राफियन फॉलिकल थी, और LH हार्मोन ने आकर के इसको मॉडिफाइड करके क्या बना दिया? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करेगी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करवाएगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम पहले क्या थी? ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकल जाता है? एस्ट्रोजन। तो जब ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी तो मिनिमम मात्रा में क्या रिलीज होगा? एस्ट्रोजन रिलीज होगा। अब ये दोनों हार्मोन रिलीज हो गए, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा? यूट्रस के अंदर इंक्रीज कर देगा ब्लड सप्लाई। क्या इंक्रीज कर देगा? ब्लड सप्लाई को। एंडोमेट्रियम के अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ा देगा, उसके अंदर ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाएगी, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम के अंदर क्या करेगा? ग्रोथ। क्या करेगा? एंडोमेट्रियम के अंदर ग्रोथ करेगा। अब ये दोनों हार्मोन अपने हार्मोनल एक्शन में और ऐड हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल में। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और पांचवा कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब समझना वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? फीमेल की बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? पर वेजाइनल विजिबल ब्लीडिंग होती है, और उसके अंदर एंडोमेट्रियम एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं ओवेरियन हार्मोन को। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा क्या पर्पज है? ओवुलेशन करवाना, सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करवाना। जब सेकेंडरी ओसाइट आएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, क्या स्टार्ट हो जाएगी? प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी क्यों अचीव करनी है? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत करनी है, जिसका क्या नाम है? ऑब्स्टेटिक। ठीक है, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने से पहले हार्मोनल इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, हार्मोनल एक्शन को पढ़ते हैं कि कौन सा हार्मोन पहले आता है और आकर के क्या काम करता है। हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, एक तो यूट्रस और एक होता है ओवरी। इनमें फर्स्ट हार्मोन आता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है, और ये क्या करता है? गोनेड्स को मैच्योर करता है, ताकि आफ्टर प्यूबर्टी फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी रहे, सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करने के लिए और स्पर्म को रिलीज करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ने यहाँ आकर के ओवरी को बोला काम करने के लिए 2 काम। कौन से 2 काम? एक तो एस्ट्रोजन को रिलीज करवाना, दूसरा क्या है? सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कराना। तब ओवरी ने क्या बोला? ये सब तो मेरे अंदर होगा, लेकिन ये तब होगा जब ऐसा हार्मोन आएगा जो मेरे फॉलिकल को क्या करेगा? मैच्योर करेगा, बड़ा करेगा। तब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर के बोलता है कि ओवरी को वो हार्मोन चाहिए जो क्या करे? उसके फॉलिकल को मैच्योर करे। तब पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड है, वो क्या करेगी? FHS हार्मोन को भेजेगी। सेकंड हार्मोन FHS, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि इसके नाम में लिखा है ठीक वैसा ये काम करेगा। ये आकर के इस फॉलिकल को मैच्योर करवाएगा, तो इनके अंदर से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन, और हमें क्या दिखाई देना शुरू हो जाएगा? ये सेकेंडरी ओसाइट देखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमें सेकेंडरी ओसाइट देखेगा, तब क्या करेंगे?
पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से LH हार्मोन को भेजेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करवा देगा और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवा देगा। LH ने आकर के इसको क्या कर दिया, रैप्चर, और ये बाहर निकल गया ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, ओवुलेशन, जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या था, पर्पस था। तो ये रिलीज हो गया। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया उसने, मॉडिफाइड कर दिया और इसको क्या बना दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो उसका प्राइमरी हार्मोन है उसको रिलीज करवाएगी और मिनिमल मात्रा में एस्ट्रोजन को रिलीज करेगी, क्योंकि पहले वो स्ट्रक्चर क्या थी, ग्राफियन फॉलिकल, और वहाँ से क्या रिलीज होता था, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन ऐड हो गए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा। तो ये जो दोनों हार्मोन है ये किस पे काम करेंगे, यूट्रस पे। ये दो हार्मोन यूट्रस पे काम करेंगे और ये तीनों हार्मोन किस पे काम करेगी, ओवरी के अंदर। तो हमें हार्मोनल रिएक्शन को या इंटरेक्शन को पढ़ने के बाद में ये समझ में आ गया कि ओवरी को रेस्पॉन्ड करने वाले ये तीनों हार्मोन है और यूट्रस पे काम करने वाले ये दो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो साइकिल चलती है, ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल। ये दोनों क्या है, पैरेलल चलने वाली साइकिल है और इनका रिजल्ट क्या होता है, ओवुलेशन करवाना। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज को। ध्यान से समझना। क्या होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम और कैसे काम करते हैं। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। एक फीमेल जिसको क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसके ब्लीडिंग डे कितने होते हैं, 1 से 5 दिन विजिबल ब्लीडिंग रहती है। कौन से दिन, फर्स्ट डे से लेके 5 डे तक क्या रहता है, ब्लीडिंग डे रहता है। कौन से डे रहते हैं, ब्लीडिंग डे। और 6 to 28 डे जो है ये कैसे रहते हैं, नॉन ब्लीडिंग डे, नॉन ब्लीडिंग डे रहते हैं। अब इन दोनों को इधर सेट करना है। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, जो हमें एनर्जी देता है, अटेंटिव बनाता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव वो जो हमें डिप्रेस करती है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। अब इसको समझना कि एक फीमेल के अंदर एक से 5 दिन तक क्या रहता है, ब्लीडिंग डे रहता है। 1 से 5 दिन क्या रहता है, ब्लीडिंग डे। जब भी ब्लीडिंग चलेगी बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल कैसा होगा, लो। और लो हार्मोन लेवल की वजह से क्या होती है, एंडोमेट्रियम डैमेज होती है और उसकी सेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया या पीरियड्स आ गया या मासिक धर्म आ गया, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो जो 1 से 5 दिन है इसके अंदर कौन सा सिस्टम काम करेगा, 1 से 5 दिन नेगेटिव सिस्टम काम करेगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, हार्मोन का लेवल हो जाएगा लो और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग। क्यों होगी, क्योंकि लो हार्मोन के अंदर क्या होगा, ये जो है एंडोमेट्रियम जो ग्रोथ कर रही थी, एस्ट्रोजन की वजह से ग्रोथ कर रही थी और प्रोजेस्टेरोन की वजह से उसके अंदर सप्लाई इंक्रीज हो गई थी। अब जब नेगेटिव सिस्टम काम कर रहा है तब क्या होगा, हार्मोन का विड्रॉ होगा, हार्मोन कम होंगे तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम की सेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो डे है 6 to 28 डे, ये क्या है, नॉन ब्लीडिंग डे। तो ये किस में काम करेंगे, ये किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, पॉजिटिव सिस्टम के अंदर। कैसे, जब भी पॉजिटिव सिस्टम काम करेगा तब हार्मोन का लेवल कैसा होगा, हाई। और हाई हार्मोनल लेवल में एंडोमेट्रियम में क्या होगी, ग्रोथ। इसको दोबारा समझना कि 1 से 5 दिन कौन से हैं, ब्लीडिंग डे है, इसके अंदर क्या होगा, हार्मोन का लेवल लो और कौन सा सिस्टम काम करेगा, नेगेटिव। हार्मोन का लेवल लो कम होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम डैमेज होगी तो क्या होगी, ब्लीडिंग। पॉजिटिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, हार्मोन का लेवल हाई और हाई हार्मोन के अंदर क्या होगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ। वो कौन से डे है, 6 से 28 दिन। तो इस पूरी समरी में हमें ये समझ में आता है, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 1 से 5 दिन तक क्या रहता है, नेगेटिव सिस्टम काम करता है। 6 से 28 दिन तक कौन सा सिस्टम काम करता है, पॉजिटिव सिस्टम काम करता है, जिसके अंदर हार्मोन का लेवल हाई, नेगेटिव के अंदर हार्मोन का लेवल लो। ये है इसके पीछे कंसेप्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस को समझने के लिए
ये है किसी भी फीमेल का फर्स्ट डे जहाँ क्या हुआ है, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। ये कौन सा डे, 5th डे जहाँ क्या हुआ, ब्लीडिंग एंड। फिर हम रुकेंगे 14 डे जहाँ क्या होगा, ओवुलेशन। फिर हम कहाँ रुकेंगे, 28 डे पे जो क्या है, एंड ऑफ साइकिल। बस इतने डे के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेज जो है आ जाएगी। कैसे, 1 से 5 दिन तक क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो हम फर्स्ट फेज का नाम क्या देते हैं, ब्लीडिंग फेज या इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा 5 से 14 दिन तक, 5 दिन से 14 दिन तक हम रुकते हैं, क्योंकि 14 दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो 5वें दिन से लेकर के 14 डे तक, ये क्या था, 1 से 5 दिन तक, 14 डे तक, इस सेकेंड फेज को हम नाम देते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, या इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज, जिसके अंदर कितने डे होते हैं, 5 से लेके 14 दिन तक। तीसरी फेज कौन सी है, 14 दिन के बाद में जब ओवुलेशन हो गया और 28 डे जो हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बचा है वो चलेगा। इस फेज को हम नाम देते हैं ल्यूटियल फेज, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज। इसके अंदर दिन कितने होते हैं, 14 से लगाकर 28 दिन तक का। एक नॉर्मल फीमेल के अंदर एवरेज जो वैल्यू हम समझते हैं 28 डे का साइकिल होता है, लेकिन 21 से लगाकर 35 डे तक इन दोनों के बीच के अंदर कभी भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अगर किसी फीमेल को 22 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो नॉर्मल, 32 डे से आता है नॉर्मल, 28 डे से आ रहा है नॉर्मल। अगर 21 दिन से पहले आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया, क्योंकि पॉली का मतलब होता है ज़्यादा। एक साल के अंदर जितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सेशन होने चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम पॉली बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया। और अगर 35 डे के बाद आता है तो उसमें नंबर ऑफ साइकिल कम हो जाता है एक साल के अंदर, उसको हम बोलते हैं एपिमेनोरिया। ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अबनॉर्मलिटी, जो कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, पहली फेज कौन सी, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फेज मेंस्ट्रुअल, या इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरी कौन सी है, प्रोलिफेरेटिव और फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफेरेशन कहाँ हो रहा है, यूट्रस के अंदर, यूट्रस की एंडोमेट्रियम ग्रोथ करती है, उसको बोलते हैं प्रोलिफेरेशन। और फॉलिकुलर फेज कहाँ चलती है, ओवरी के अंदर, जहाँ क्या हो रहा है, फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं। फिर इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। ओवुलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बना था, और कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज किया। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, बॉडी के यूट्रस के अंदर क्या है, सिक्रेशन को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, न्यूट्रिशन सप्लाई को बढ़ा देता है। उसकी वजह से क्या चलती है, ल्यूटियल फेज या क्या चलता है, सेक्रेटरी फेज, सिक्रेशन ज़्यादा हो गई, सेक्रेटरी फेज। अब इसको समझना, फर्स्ट फेज को ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट, इसके अंदर क्या होता है, क्या होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसके अंदर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, नेगेटिव सिस्टम काम कर रहा है, जो क्या करता है, हार्मोन को विड्रॉ कर रहा है, नेगेटिव सिस्टम काम कर रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, हार्मोन का लेवल लो हो रहा है, किसका, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। इन हार्मोन का विड्रॉ होता है, लो होता है, इसीलिए इस फेज का दूसरा नाम होता है विड्रॉवल फेज। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि विड्रॉवल फेज किसको बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज को या मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही क्या बोलते हैं, विड्रॉवल फेज। इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव सिस्टम काम कर रहा है, हार्मोन का लेवल कम हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, इसको बोलते हैं विड्रॉवल फेज। एक और एमसीक्यू यहाँ से अराइज होता है, इसके अंदर ये है यूट्रस और ये क्या है, ओवरी। यूट्रस के अंदर क्या है, ये है एंडोमेट्रियम लेयर, और ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं बेसल लेयर। क्या बोलते हैं, बेसल लेयर। इसकी थिकनेस सिर्फ 2 to 4 mm होती है। एक और लेयर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में एंडोमेट्रियम जब ग्रोथ करती है तो एक और लेयर बनती है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर जो कितनी होती है, 10 to 12 mm की थिकनेस होती है।
यूट्रस की एंडोमेट्रियम की ये लेयर क्या होती है, बेसल लेयर। इसका थिकनेस कितनी होती है, 2 से 4 mm की। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस में ये लेयर ग्रोथ करती है, इसका नाम है फंक्शनल लेयर, और 10 से 12 mm की थिकनेस होती है। अब मुझे बताना, जब ये हार्मोन लो हो गए, इस हार्मोन की वजह से ये लेयर बनी है, तो जब ये हार्मोन लो हो गए तो शेडिंग किसकी होगी, फंक्शनल लेयर की। तो MCQ पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज यानी कि ब्लीडिंग फेज के अंदर एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर लॉस होती है, तो हमें जवाब क्या देना है, फंक्शनल लेयर। ये MCQ बहुत बार पूछा गया है, एक तो विड्रॉल फेज का और एक फंक्शनल लेयर का, कि ब्लीडिंग फेज के अंदर कौन सी लेयर लॉस हो रही है, फंक्शनल लेयर लॉस हो रही है। वो कब बनी थी, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हाई थे तब बनी थी। लेकिन फर्स्ट फेज के अंदर क्या हो रहा है, हार्मोन का लेवल लो हो रहा है। लो हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है, जिसके अंदर फंक्शनल लेयर लॉस हो रही है। तो हमें ये जवाब देना है। ये थी ब्लीडिंग फेज, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड फेज। सेकेंड फेज का नाम क्या था, प्रोलिफेरेटिव, या इसको क्या बोला था हमने, फॉलिकुलर फेज। इसके अंदर दिन कौन से इन्वॉल्व हो रहे थे, 5 से 14 दिन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। अब समझना, ये जो फेज है ये किस पे डिपेंड करेगी, कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ हार्मोन पे काम करेगी। प्रेजेंस ऑफ हार्मोन वाली फेज है। जो हमने हार्मोनल इंटरेक्शन पढ़ा था वो किस पे, कौन सी फेज में ज़्यादा चलता है हार्मोनल इंटरेक्शन, वो होता है सेकेंड फेज के अंदर। प्रोलिफेरेशन होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर, फॉलिकुलर फेज चलती है ओवेरी के अंदर। अब समझना, ये तो था यूट्रस और ये थी इसकी ओवेरी, और ओवेरी के अंदर ये क्या थी, फॉलिकल्स थे, जिसकी क्या थी, साइज सबकी अलग अलग थी। और इनके अंदर से क्या निकल रहा था, एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा था। एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा था, इसका हमने क्या नाम दिया था, ग्राफियन फॉलिकल नाम दिया था। ग्राफियन फॉलिकल, इसका डायमीटर कितना था, 20 mm का। ये सबसे छोटे वाले का कितना डायमीटर था, 2 mm का। ये क्या है, यूट्रस, और ये यूट्रस की क्या है, एंडोमेट्रियम। सबसे पहले हार्मोन आया था GnRH हार्मोन। इसने आकर के क्या बोला था ओवेरी को कि आप फंक्शन करो, कौन सा फंक्शन करो, एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालो और सेकेंडरी oocyte बनाओ। तब ओवेरी ने क्या बोला था, मुझे वो हार्मोन चाहिए जो क्या करे, मेरे फॉलिकल को मैच्योर करे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया था, सेकेंड हार्मोन भेजा था, जिसका क्या नाम था, FHS हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने आकर के क्या किया, इन फॉलिकल्स को मैच्योर किया, जिससे क्या हुआ, हाई मात्रा में क्या रिलीज होने लग गया, एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा इसने क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल को बनाया जो ज़्यादा मैच्योर है, और उसके अंदर हमें क्या दिखने लग गया, सेकेंडरी oocyte। अब जो ये हाई लेवल एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाया है, ये हार्मोन दो काम करेगा। एक तो ये क्या करेगा, यूट्रस के इस एंडोमेट्रियम के अंदर क्या करेगा, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या करेगा, ग्रोथ। एंडोमेट्रियम के अंदर क्या करना शुरू कर देगा, ग्रोथ करवा देगा। इसीलिए इस फेज को क्या बोलते हैं हम, रिकवरी फेज। रिकवरी फेज। और ये MCQ कई बार पूछा गया है कि रिकवरी फेज किसको बोलते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकेंड फेज प्रोलिफेरेटिव फॉलिकुलर, या इसी को नाम देते हैं रिकवरी फेज। इसको रिकवरी नाम क्यों दिया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज थी ब्लीडिंग फेज, उसके अंदर क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही थी हार्मोन का लेवल लो होने की वजह से। और जब सेकेंड फेज आई, इसके अंदर सारे हार्मोन आए और एस्ट्रोजन आया, इसने क्या किया, उसके अंदर वापस ग्रोथ करवा दी। इसीलिए इसने किसकी रिकवरी कर दी, एंडोमेट्रियम की रिकवरी कर दी वापस, इसलिए इसको क्या बोला, रिकवरी फेज। दूसरा ये काम करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन एक और काम करेगा, वो क्या है, पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा LH हार्मोन को रिलीज करवा देगा, और नेगेटिव फीडबैक के द्वारा FHS हार्मोन को इनहिबिट करवा देगा, इनहिबिशन। और ये MCQ कई बार लैंग्वेज बना के आता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम रहता है, या FHS को इनहिबिट करवाने वाला कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम के अंदर ग्रोथ करवा देता है, इसीलिए इस फेज का नाम दे दिया हमने रिकवरी फेज। दूसरा ये क्या करता है,
पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलता है, एलएच हार्मोन को भेजो, वो क्या करेगा, इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवा देगा। और उसको क्या बोला, अब एफएचएस का काम नहीं रहा क्योंकि इसने फॉलिकल को मैच्योर कर दिया और हमें सेकेंडरी oocyte दिखने लग गया ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। अब इसका क्या होना चाहिए, इनहिबिशन होना चाहिए। तो नेगेटिव फीडबैक से क्या कर दिया, एफएचएस हार्मोन का इनहिबिट कर दिया। ये कई बार भी पूछा जाता है। फिर एक वर्ड लिखती हूँ मैं आपके सामने, इस फेज के अंदर होता है, वो होता है एलएस सर्ज। द वर्ड एलएस सर्ज, इसकी क्या मीनिंग होती है, एलएस सर्ज का मीनिंग होता है, एलएस सर्ज का क्या मीनिंग होता है कि ओव्यूलेशन करवाने के लिए एलएच हार्मोन का ब्लड के अंदर प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, एलएस सर्ज। और ये कब होती है, इस टाइमिंग से सवाल पूछा जाता है। एलएस सर्ज कब होती है स्टार्ट, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें दिन शुरू होती है। और अगर घंटों के अंदर पूछे, हावर्स में पूछे, तो आपको जवाब देना है 32 से 36 हावर बिफोर ओवुलेशन। कब, बिफोर ओवुलेशन। और इसका मैक्सिमम लेवल कब होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे, जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है उस दिन इसका क्या रहेगा, हाई लेवल रहेगा। और अगर पूछे कि मैक्सिमम लेवल हावर्स के अंदर बताओ, तो कब होता है, 10 to 12 आवर बिफोर ओवुलेशन। ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है कि एलएस सर्ज होते क्या है और एलएस सर्ज होते कब है। ये पूछ सकता है आपको हावर्स के अंदर, ये पूछ सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पे। और आपको ये भी पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सबसे हाई लेवल कब होता है, तो 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई होता है। तब ये क्या काम करता है, एलएस सर्ज करवाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। सो पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा किसको बुलाता है, एलएच हार्मोन को। जब एलएस सर्ज हुई तो स्टार्ट कब हुई, 12वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें दिन। मैक्सिमम लेवल कब था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे। अगर आपको हावर्स में पूछे तो 32 से 36 हावर बिफोर द ओवुलेशन। अगर आपको पूछे इसका मैक्सिमम लेवल कब होगा, तो 10 to 12 आवर बिफोर ओवुलेशन रहता है। ये भी आपने पढ़ लिया। फिर क्या हुआ, जब एलएस हार्मोन आया, एलएस हार्मोन ने क्या कर दिया, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवा दिया। किसको करवाया, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवा दिया। अब ये सेकेंडरी oocyte बोलता है कि मेरे अंदर सिर्फ इतनी कैपेसिटी है कि मैं 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहूँगा। अगर इस दौरान स्पर्म मिल गया तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल होकर के डेथ हो जाएगी। किसकी, सेकेंडरी oocyte की। जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ तो इसका लाइफ स्पैन कितना बताया इसमें, सिर्फ 12 to 24 आवर। अगर इस दौरान स्पर्म मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और अगर स्पर्म क्या है, नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल होकर के इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और सेकंड जो है अपने को क्या करना पड़ेगा, सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि उस नेक्स्ट साइकिल का वेट करना पड़ेगा। जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ तब क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। फिर क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ और क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना। इसने क्या शुरू कर दिया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालना शुरू कर दिया, जो क्या है इसका प्राइमरी हार्मोन। अब आप समझना इसको, हम किस में एंटर हो चुके हैं, थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एंटर हो चुके हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ। तो थर्ड फेज का क्या नाम है, ल्यूटियल फेज, या उसको क्या बोला था हमने, सिक्रेटरी फेज। थर्ड फेज का क्या नाम है, ल्यूटियल फेज, और इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज क्यों बोला जाता है, ल्यूटियल का क्या मतलब है, यहाँ कौन प्रेजेंस है, कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल को लूटा गया था, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करवाना होता है। इसके अंदर जो बात होती है वो होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थर्ड फेज में एंटर हो चुका है और ज़्यादा रिलीज हो रहा है, जो कि हमने क्या करवाया था, फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया, क्योंकि हमें क्या करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज को कंप्लीट करना है। हमने क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया।
फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया तो प्रोजेस्टेरॉन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है प्रोजेस्टेरॉन। जब हमने फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया तो प्रोजेस्टेरॉन की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो आ गया है, अपना काम करेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है, एक तो यह क्या करेगा, सारी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिशन का काम करता है। इनहिबिशन सारी स्मूथ मसल को करवाता है। तो इसमें से यूट्रस भी क्या है, एक स्मूथ मसल है जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन। प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा ये क्या कर देता है, एंडोमेट्रियम के अंदर इंक्रीज कर देता है ब्लड सप्लाई को। किसको इंक्रीज कर देता है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। न्यूट्रिशनल सप्लाई क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अब एक एमसीक्यू बनता है कि फीमेल के अंदर ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के बाद बॉडी टेम्परेचर हाई कब रहता है, और जब वो बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है उसके पीछे लॉजिक है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। कैसे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, सर्कुलेशन को ज़्यादा बढ़ा देता है। जहाँ पे क्या हो रहा है, गर्म ब्लड की सप्लाई हो रही है ज़्यादा, वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाता है। और टेम्परेचर कितना बढ़ता है, 0.5 से लेकर के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है। और ये कब बढ़ता है, आफ्टर द ओवुलेशन। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कब आया था, जब कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गई, उसने रिलीज़ किया था। जब ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, रप्चर हो गया, उसके बाद वो स्ट्रक्चर बनी कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम ने किसको रिलीज़ किया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ने। तो ये कब आया, ओवुलेशन के बाद। तो हमें एमसीक्यू पूछा जाता है कि फीमेल की बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर हाई कब रहता है, ओवुलेशन के पहले या ओवुलेशन के बाद। तो जवाब क्या देना है, ओवुलेशन के बाद। दूसरा, बहुत सारे एमसीक्यू का अब आप जवाब दे सकते हो कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई कब होता है, ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के बाद। तो आप क्या जवाब देंगे, ओवुलेशन से पहले। एफएचएस हार्मोन आया, उसने फॉलिकल को मैच्योर किया और उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोजन को रिलीज़ किया। तो वो प्रोसेस कब की थी, ओवुलेशन से पहले। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया उसके बाद क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसके बाद क्या हुआ, ओवुलेशन के बाद हाई हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इस तरीके के जो जवाब या एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ये सारी साइकिल समझने के बाद आप आराम से जवाब दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस समय पूरी समरी को वापस देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या पढ़ा था, ऑब्स्टेटिक को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ना पड़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू पर वेजाइनल विजिबल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। और उसके अंदर एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की, वो क्या करती है, ओवेरियन हार्मोन को एक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है। इस कंडीशन में हमने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस क्या था, ओवुलेशन करवाना। और जब ओवुलेशन होगा तभी क्या होगा, सेकेंडरी oocyte स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके फ्यूज होके क्या करेगा, प्रेगनेंसी होगी। और जब प्रेगनेंसी होगी तभी ऑब्स्टेटिक की शुरुआत होती है। तो हमारा पहला टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो फेज पैरेलल चलती है, दो साइकिल चलती है। एक तो चलती है यूटेराइन साइकिल और एक चलती है ओवेरियन साइकिल। इसके अंदर कौन सा हार्मोन कब आता है, किस हार्मोन का क्या काम है, इसको हमने क्या करना, डिटेल डिस्कस किया था कि टोटल 5 हार्मोन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पहले होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर होता है एफएचएस हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर कौन सा आता है, एलएच हार्मोन। जब एलएच आएगा तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो भी आ जाते हैं। वो आपने समझा, उसकी फेज 3 समझी और पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम को पढ़ा। होप सो आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।